शहर गांव गरीब का नारा है, शहर गांव गरीब का नारा है। निक्का भाई जरूरी है, नूरपुर की मजबूरी है, निक्का भाई जरूरी है, नूरपुर की मजबूरी है। समय आएगा आपका कर्ज चुकाऊंगा। जो जो कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस पहुंची है, भाई कतरा कतरा उसका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा मैं। क्या नूरपुर में ये नारे और ये भीड़ बदलाव के संकेत दे रहे हैं? रणवीर निक्का का ये उद्घोष बीजेपी और कांग्रेस के लिए आखिर क्या इशारा कर रहा है? क्या आने वाले चुनाव में ये भीड़ निक्का के लिए संजीवनी साबित हो पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ठाकुर रणवीर सिंह निक्का नूरपुर में जनता के सामने बड़े बड़े दावे और वादे कर गए। निक्का ने इस रैली को परिवर्तन रैली का नाम दिया। इस रैली के जरिए उन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी को साफ तौर पर खुलकर चेतावनी दे डाली और अब वो अपनी सियासत को पार्टी के बलबूते नहीं बल्कि खुद की बनाई जमीन के बलबूते आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। फिर चाहे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से उनकी ही पार्टी का कोई कद्दावर नेता या मंत्री क्यों न हो। क्या निक्का के जनता से किए गए वादों और दावों पर नूरपुर की जनता भरोसा करेगी? इस दौरान खास बात ये रही कि रैली के दौरान निक्का भावुक भी हुए और जनता से कर चुकाने तक की बात कह डाली। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। इतनी प्रताड़ना इन लीडरों ने हमें दबाने की करी जिसका बयान मैं आपके सामने नहीं कर पाता। समय आएगा आपका कर्ज चुकाऊंगा। जो जो कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस पहुंची है, भाई कतरा कतरा उसका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा मैं। सिर्फ एक मौका, अगर सीनियर लीडर ने प्रताड़ित किया है तो नूरपुर की जनता उसका हिसाब देगी, नूरपुर की जनता उसका कर्ज चुकाएगी, इंसाफ देगी। इतनी बात मैं अपने मंच से कहता हूं। आपको बता दें कि निक्का 2012 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। निक्का का दावा है कि उन्होंने हारने के बावजूद 5 साल पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन 2017 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राकेश पठानिया की झोली में डाल दी। उसके बावजूद अभी तक वो पार्टी के वफादार सिपाही रहे, लेकिन अब 2022 में निक्का दोबारा बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और साफ तौर पर पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार वो टिकट नहीं मांगेंगे, बल्कि मैदान में डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे। 40 साल की राजनीति नूरपुर के अंदर हो गई। दमोह गांव है, वहां पर हमारी गुज्जर बस्ती है, मगर 50 सालों से तरस रहे हैं कि मिंज गांव उनकी पंचायत है, हमें उसके साथ जोड़ा जाए। भाइयों, आपका बेटा इस काम को करने का आपके समक्ष प्रण लेता है। नशा मुक्त अभियान हमने छेड़ा है। इन लोगों ने नशा माफिया के साथ मिलकर लाखों रुपए के महीने बांधे। हमारे पास लगता है एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, बच्चा नशे में लिप्त हो गया, बेरोजगार था, इंजेक्शन लगाने तक की नौबत उसको आ गई। उसका इंजेक्शन बाजू में ही फंसा रह गया। माताओं बहनों, उसकी मौत हो गई। अंदर सोया था, जब सुबह माँ बाप उसको देखने गए, वो बेचारा मृत अपने बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। इसका इंसाफ मैं अपनी माताओं बहनों को, युवा को दिलाऊंगा इस बार, अगर आपने मुझे मौका दिया। जिस घर का व्यक्ति जाता है ना, उसी माता बहना को दर्द होता है। जिसका सुहाग उगड़ता है ना, उसी पत्नी को दर्द होता है। इंसाफ दिलाऊंगा, एक मौका मांगूंगा, सिर्फ एक मौका। अभी नहीं तो कभी भी आपके दरवाजे पे दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर आपने नहीं मौका दिया तो कभी आपकी चौखट पे दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर नाकामयाब हुआ तो दोबारा फिर भी आपके, अगर आपने जिता दिया, अगर वायदा पूरा नहीं किया तो फिर भी मैं आपकी चौखट पे दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब सवाल है कि क्या निक्का इस रैली से बीजेपी और कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं? देखने वाली बात यह भी होगी कि आने वाले चुनाव में
बीजेपी और कांग्रेस नूरपुर से किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ती हैं और इन रणनीतियों के दूसरी ओर खड़े निक्का क्या अपनी जीत का अमली जामा पहना पाएंगे? मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।